हेलो व्यूअर्स, दिस इज दीपक हियर। हमने हमारे इससे पहले वाले लास्ट वीडियो में ग्रेविटेशन जो हमारा टॉपिक था कि हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक क्वेश्चंस जो है कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, आज से देखिए हमारा ये क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में इसने यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 11 में इसने यहाँ पे दिया है एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी तल से 5 r की ऊंचाई पर पृथ्वी की क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ आर क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है, वह आवर्तकाल कितना है, 24 घंटे का है। तो पृथ्वी तल से 2r ऊंचाई पर परिक्रमा कर रहे दूसरे उपग्रह का आवर्तकाल घंटों में होगा। आवर्तकाल इसने यहाँ पे पूछा है कि घंटों में आवर्तकाल कितना होगा। ठीक है, तो सीबीएसई आईपीएमटी स्क्रीनिंग परीक्षा 2012 का एक क्वेश्चन है। चार ऑप्शंस दे रखे हैं इसने, 5, 10, 6√2 और 6/√2। सबसे पहले हम जानते हैं कि केपलर के तृतीय नियम से, केपलर का थर्ड लॉ क्या होता है, केपलर के तृतीय नियम से होता है हमारा टी स्क्वायर किसके समानुपाती होता है, आर क्यूब के समानुपाती। अतः टी1 स्क्वायर समानुपाती होगा R1 क्यूब के, तथा टी2 स्क्वायर किसके समानुपाती होगा, R2 क्यूब के। फिर प्रश्नानुसार पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर पूछा है, 5r ऊंचाई पर। तो क्या आ जाएगा, R1 तो आ जाएगा मेरा r प्लस 5r इक्वल टू 6r, और पृथ्वी तल से 2r ऊंचाई पर यानी कि R2 बराबर r प्लस 2r इज इक्वल टू 3r। अब यहाँ पर ये मैंने r और ये r क्यों जोड़ा, क्योंकि इसने बोला है जैसे मान लो ये आपकी पृथ्वी है। ठीक है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, r। ठीक है, फिर इसने बोला है कि कृत्रिम उपग्रह है जो कि पृथ्वी की तल से 5r की ऊंचाई पर है। तो पृथ्वी का तल कौन सा होगा, ये होगा आपका पृथ्वी का तल। अब इससे 5r ऊंचाई यानी कि यहां से लेकर यहां तक की तो कितनी है, 5r। ये तो कितनी बोल दो आप, 5r। ठीक है, तो यहां से जब मैं दूरी देखूंगा तो पृथ्वी के केंद्र से दूरी तो r प्लस 5r आएगी। ठीक है, r प्लस 5r आएगी। और उसी प्रकार से एक दूसरा उपग्रह है जो कि 2r ऊंचाई पर है। यहाँ से जैसे मान लो पृथ्वी के तल से 2r ऊंचाई यहाँ पे होगी, ये कितना है, 2r। तो मुझे जब टोटल दूरी देखनी होगी तो r प्लस 2r कितनी होगी, 3r होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने इसलिए की, तो यहाँ से मैंने क्या किया, टी2 स्क्वायर अपॉन टी1 स्क्वायर का क्या निकाला, अनुपात मान रख दिया। मान रखने से टी2 स्क्वायर अपॉन टी1 स्क्वायर का मान आया मेरा 1/8। तो यहाँ से एक संबंध मिलेगा मुझे, टी2 स्क्वायर बराबर 1/8 टी1 स्क्वायर। अब यहाँ पे इसने टी1 का मान दे रखा है कितना, 24 घंटे। यहाँ पे रख देंगे 24 घंटे। ठीक है, तो यहाँ से टी2 की वैल्यू कितनी आएगी, 6√2। क्या होगा सही आंसर, ऑप्शन सी क्या होगा हमारा सही आंसर होगा 6√2। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इसमें यहाँ पे इसने पूछा है कि द्रव्यमान m का एक उपग्रह है जो द्रव्यमान कैपिटल M के ग्रह के चारों ओर r1 त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में क्या कर रहा है, घूम रहा है। तब ग्रह को r1 त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा से r2 त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में निर्दिष्ट करने के लिए अतिरिक्त गतिज ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जहाँ पे क्या है, R2 बड़ा है और R1 छोटा है। सीबीएसई आईपीएमटी मेंस 2010 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझाने की कोशिश की है, देखिएगा कि स्मॉल एम द्रव्यमान का उपग्रह है जो कि द्रव्यमान कैपिटल एम के ग्रह के चारों ओर घूम रहा है। ठीक है, तो ये मैंने द्रव्यमान कैपिटल एम का तो मैंने मान लिया ग्रह, ये जो है आपका सेंटर में क्या है, ग्रह। ठीक है, और इसके पास ही जो स्मॉल एम द्रव्यमान का ये क्या है, उपग्रह। अब उपग्रह क्या है, R1 त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है। अब इसको R2 त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में, ये वाली त्रिज्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितनी है, R2 त्रिज्या की। R2 वाली में मेरे को क्या करना है, ट्रांसफर करना है इसको। ठीक है, तो उसके लिए कितनी अतिरिक्त गतिज ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ये इसने पूछा है। सबसे पहले हम जानते हैं कि स्मॉल एम द्रव्यमान का उपग्रह द्रव्यमान कैपिटल एम के चारों ओर R1 त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में घूम रहा हो, तो उस स्थिति में गतिज ऊर्जा क्या होगी, K1 काइनेटिक एनर्जी होगी G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2r1। ठीक है, तथा R2 त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाने के लिए गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2r2। फिर उसके बाद उपग्रह की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या हो जाएगा, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी K1 माइनस K2। तो K1 माइनस K2 कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, डेल्टा के ई बराबर जी एम एम अपॉन आर, और कोष्टक में 1/r1 माइनस 1/r2। जहाँ पे इसने सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। तो कैपिटल एम बराबर तो क्या, पृथ्वी का द्रव्यमान, एम बराबर हो गया उपग्रह का द्रव्यमान, जी हो गया गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इस स्थिति में भी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन भी किस पर निर्भर करेगा, द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। तो यानी कि जितनी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा ये यहाँ पे, यानी कि उतनी ही उसको क्या चाहिए होगी, और अतिरिक्त गतिज ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, कितना, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, जी एम एम बाई टू 1/r1 माइनस 1/r, यानी ऑप्शन डी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
देखो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में इसने दिया है कि एक ग्रह है जो कि कैपिटल ए का मतलब कैपिटल ए कोई ग्रह है का सूर्य के चारों ओर घूमने का आवर्तकाल ग्रह बी से कितना है 8 गुना है। तो सूर्य से ए की दूरी बी के सापेक्ष कितनी होगी। ठीक है, सीबीएसई एआईपीएमटी 1997 का एक क्वेश्चन है। सबसे पहले मान लेते हैं, माना टी ए व टी बी ए और बी के क्या है आवर्तकाल है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या दिया है कि टी ए बराबर है किसके 8 टीबी के। तो टी ए बटा टी बी कितना दिया इसने बराबर 8। इक्वेशन नंबर ए बोल दिया हमने इसको। फिर केपलर के तृतीय नियम से क्या आ जाएगा टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यूब। फिर ये टी ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से के आर ए क्यूब। इक्वेशन नंबर 1 टी बी स्क्वायर बराबर के आर बी क्यूब। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फिर समीकरण 1 में 2 का भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा टी ए स्क्वायर बाई टी बी स्क्वायर। भाग लगाया तो क्या आया आर ए क्यूब अपॉन आर बी क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे इसने समीकरण ए से टी ए बाई टी बी का मान क्या है 8। तो टी ए बाई टी बी का मैंने मान यहाँ पे रख दिया 8। तो ये आ गया मेरा 8 का स्क्वायर बराबर आर ए क्यूब बटा आर बी। यहाँ से आर ए क्यूब बटा आर बी क्यूब का मान कितना है 64। यहाँ से आर ए बटा आर बी बराबर आ जाएगा ये यहाँ पे क्यूब है तो ये इधर राइट साइड में जाएगा तो ये घनमूल हो जाएगा। यहाँ से घनमूल निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 4। ठीक है, घनमूल में आपके ये 3 3 के जोड़े बनते हैं। ठीक है, घनमूल यहाँ पे ये 3। ठीक है, घनमूल है, वर्गमूल अलग चीज होती है, घनमूल अलग चीज होती है। ये कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में इसने दिया है कि एक नए ग्रह की कल्पना करनी है। ठीक है, इसका घनत्व क्या है पृथ्वी के घनत्व क्या है समान है, परंतु यह पृथ्वी से आकार में कितना 3 गुना बड़ा है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है स्मॉल जी है और नए ग्रह की सतह पर जी डैश है तो सीबीएसई एआईपीएमटी 2005 का क्वेश्चन है। जी डैश का मान इसने यहाँ पे पूछा है। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर क्या होता है जी एम बाई आर स्क्वायर, जहाँ जी तो होता है हमारा गुरुत्वाकर्षण नियतांक और एम होता है हमारा पृथ्वी का द्रव्यमान। पृथ्वी का द्रव्यमान किसके बराबर होता है आयतन इंटू घनत्व के। अब यहाँ से मैं क्या लिखूंगा द्रव्यमान एम बराबर पृथ्वी को एक गोला मान सकते हैं तो गोले का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू मैंने मान लिया घनत्व क्या है रो। ये आ जाएगा मेरा द्रव्यमान 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। ठीक है, तो यहाँ से जी बराबर कितना आ जाएगा कैपिटल जी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब रो बराबर 4/3 पाई आर क्यूब रो। फिर यहाँ से मैंने क्या किया जी बराबर ये एम का मान यहाँ पे रख दिया इस वाले इक्वेशन में। ठीक है, जी बराबर जी एम बाई आर स्क्वायर में, तो यहाँ से ये प्राप्त हुआ। अब इससे मुझे क्या मिला कि जी किसके समानुपाती है आर के समानुपाती है। ठीक है, इससे मिला मुझे, तो दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। फिर माना नए ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण क्या है जी डैश है तथा घनत्व पृथ्वी के घनत्व क्या है बराबर। तो जी डैश समानुपाती होगा किसके आर डैश के। समीकरण 1 और 2 से क्या जाएगा ये रही 1 और ये रही 2। जी डैश बटा जी बराबर आर डैश अपॉन आर। यानी कि ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार का कितना है 3 गुना है। यानी कि नए वाले जो ग्रह की नए वाला जो ग्रह है पुराने वाले का कितना है 3 गुना त्रिज्या वाला है। तो आर डैश बराबर 3 आर हो गया। तो यहाँ से मान रख देंगे अपना आर डैश का, तो ये आ जाएगा आपका जी डैश बराबर 3। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा ऑप्शन क्या होगा सही आंसर जी डैश बराबर 3। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में इसने दिया है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या क्या है कैपिटल आर है तो पृथ्वी के केंद्र से प्रारंभ कर गुरुत्वीय त्वरण जी के परिवर्तन को निम्नांकित में से कौन सा आरेख या ग्राफ क्या दर्शाता है सही दर्शाता है। नीट फेस सेकंड 2016 का ये आपका क्वेश्चन है। 4 ग्राफ दे रखे हैं इसने। ठीक है, अब आपको एक चीज देखनी होगी कि जैसे ये वाला जो ग्राफ है यहाँ पे सरल रेखा है यानी कि ये किस चीज के रिप्रेजेंट कर रहा है ये कि जी किसके समानुपाती है जी समानुपाती है आर के। ठीक है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और ये नीचे आने वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा ये भी समानुपाती वाला ग्राफ है जी समानुपाती आर, लेकिन ये माइनस आर के समानुपाती है। ठीक है, इसी प्रकार से ये जी समानुपाती आर है और ये आपका क्या है जी समानुपाती 1 अपॉन आर के समानुपाती। ठीक है, इसी प्रकार से ये आपका बढ़ता हुआ ग्राफ है। ठीक है, तो मतलब मैं ऐसा क्वेश्चन आपको पहले आ चुका है अपने पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा वाला सही होगा हमारा बी वाला सही होगा। तो यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या के साथ अगर पृथ्वी के केंद्र से आरंभ कर गुरुत्वीय त्वरण जी के परिवर्तन में मैं दिखाऊंगा तो ये वाला ग्राफ सही होगा। इसमें क्या होगा कि केंद्र पर जो है गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा आपका 0 होगा। ठीक है, फिर केंद्र से ये आपके यहाँ पर कितना है यहाँ पे आर लिखा हुआ है कैपिटल आर, यानी कि आर त्रिज्या तक तो रेखीय रूप से बढ़ता है और फिर उसके बाद
एक आपकी सतह पर आने के बाद, जैसे आपकी ये पृथ्वी है तो पृथ्वी के केंद्र पे तो 0, फिर यहाँ से जब अपन सतह तक आते हैं तो यहाँ से यहाँ तक आते आते तो क्या होता है, रेखीय रूप से बढ़ेगा गुरुत्वाकर्षण। फिर उसके बाद सतह से बाहर की ओर जब चलेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, कम होता जाएगा। किस रूप में, जी समानुपाती 1/r के रूप। ये वाला ग्राफ क्या होगा आपका, सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में इसने दिया है कि स्मॉल एम द्रव्यमान का एक बलून यानी कि गुब्बारा, ठीक है, ए त्वरण से नीचे क्या कर रहा है, उतर रहा है, जहां ए क्या है, जी से कम है। ठीक है, इसमें से कितने द्रव्यमान का पदार्थ जो है हटा दिया जाए कि यह त्वरण स्मॉल ए से ऊपर की ओर जाने लगे। सीबीएसई एपीएमटी 2014 का एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है। सॉल्यूशन देखिए इसका, जब एक गुब्बारा नीचे की ओर त्वरण ए से जाएगा तो उसकी कंडीशन कुछ इस प्रकार बनेगी, जैसे आपका ये गुब्बारा है मान लो, ठीक है, तो इस पे नीचे की ओर क्या लगेगा, mg बल लगेगा। अब ये कितने त्वरण से जा रहा है, नीचे की तरफ a त्वरण से जा रहा है, ठीक है, और ऊपर की तरफ क्या लगेगा आपका, एक बल काम करेगा, ठीक है, मैंने उसको नाम दे दिया b, जो कि क्या है आपका उत्प्लावन बल। अब इसको उत्प्लावन बल इस रेफरेंस में बोल रहे हैं हम, क्योंकि जिस प्रकार आपको पानी में किसी वस्तु को जब डुबोते हो आप, तो वो जो पानी में डूबती है वस्तु, तो जब पानी में ऐसे डूबती है वस्तु, जब पानी भरा हुआ है, पानी में जब मैं डुबाऊंगा तो पानी, अगर वस्तु ऊपर तैरने वाली वस्तु है जैसे प्लास्टिक है, ठीक है, तो वो क्या होगी, उछल के बाहर आने की कोशिश करती है। ठीक है, तो वो जो ऊपर की तरफ बल लगता है वो उत्प्लावन बल होगा। अब यहाँ पर उत्प्लावन बल कौन लगाएगा, जो वायु का जो प्रतिरोधी बल होता है वो आपका उत्प्लावन बल का काम करेगा। तो चाहो तो आप उसे वायु का प्रतिरोधी बल भी नाम दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन लिख लेंगे हम, ठीक है, तो परिणामी बल क्या हो जाएगा, त्वरण नीचे की ओर है तो ज्यादा माइनस कम यानी mg माइनस बी बराबर m है। तो इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ हम मान लेते हैं कि समान द्रव्यमान के हटने के कारण गुब्बारे का आयतन तथा उत्प्लावन बल क्या होंगे, अप्रभावित रहेंगे। तो माना गुब्बारे का नया द्रव्यमान क्या मान लिया, m1। अब m1 द्रव्यमान है गुब्बारे का, तो नीचे क्या बल लगेगा, m1g, ठीक है, और ऊपर की ओर क्या लगेगा b, और त्वरण कहाँ होगा, ऊपर की ओर होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, और यहाँ पे फिर मैंने लिखा है कि हटाया गया द्रव्यमान क्या हो जाएगा, m माइनस एम वन, यानी कि जो पहले m था अभी m1 हो गया। इसलिए इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, b माइनस एम वन जी बराबर m1 है। इसे लिखा मैंने इस वाले डायग्राम से। ठीक है, तो b माइनस एम वन जी बराबर m1 है, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब एक और दो को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, mg माइनस बी बराबर m है और mg माइनस एम वन जी बराबर m1a। जोड़ लेंगे, b से b कट जाएगा, क्या आएगा, फिर उसके बाद सोल्व किया मैंने तो m1 का मान आया ये। ठीक है, ये मिला मुझे। तो अतः हटाया गया द्रव्यमान क्या जाएगा, m माइनस एम वन बराबर डेल्टा m। तो डेल्टा m बराबर क्या होगा, m माइनस एम वन, जो कि मुझे क्या प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ, तो रख देंगे यहाँ पे g माइनस ए अपॉन जी प्लस ए इंटू एम। यहाँ से कुछ कॉमन आएगा, कुछ सोल्व करेंगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा, 2am बाई जी प्लस ए। तो यानी कि 2am बोल दो या 2ma बोल दो, बात तो एक ही है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में इसने दिया है कि स्मॉल m द्रव्यमान का एक कण पृथ्वी तल से ऊपर की ओर स्मॉल u वेग से क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। तो पृथ्वी का द्रव्यमान तथा त्रिज्या क्रमशः कितनी दे रखी है, कैपिटल M और कैपिटल R है। पृथ्वी तल पर गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G है तथा गुरुत्वीय त्वरण क्या है, स्मॉल g है। तो u का वह न्यूनतम मान जिससे कण पृथ्वी तल पर वापस नहीं लौटता है क्या होगा। सीबीएसई एपीएमटी मेंस परीक्षा 2011 का एक क्वेश्चन है। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम सॉल्यूशन में, हम जानते हैं कि किसी वस्तु या पिंड को पलायन वेग से फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को क्या कर जाती है, पार कर जाती है, अर्थात वह पृथ्वी पर वापस नहीं लौटती है। तो पृथ्वी तल पर वापस नहीं लौटने की स्थिति में कण का पलायन वेग का सूत्र होता है हमारा v बराबर √2gr। अब g का वैल्यू रख दिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि g बराबर क्या होता है, जी एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो जी एम बाई आर स्क्वायर और ये डॉट आर। ठीक है, तो यहाँ पे ये आर से आर कट हो जाएगा, तो v बराबर आ जाएगा मेरा कितना, √2gm बाई कैपिटल आर। तो यही क्या हो जाएगा मेरा, u हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा आप हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा सही आंसर, √2gm बाई कैपिटल आर। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। दिया है कि एक स्मॉल m द्रव्यमान वाली वस्तु को पृथ्वी की सतह से इसकी त्रिज्या के 2 गुनी ऊंचाई तक क्या कर रहे हैं, ले जाया जाता है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है, तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। ठीक है, नीट 2013 का एक क्वेश्चन है। सबसे पहले लिखा है मैंने कि हम जानते हैं कि स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या होती है, माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल R।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, त्रिज्या की दोगुनी अर्थात 2r ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी मेरी u2, और u2 बराबर आएगा माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस 2r, तो बराबर आ जाएगा माइनस जी एम एम अपॉन 3r। ठीक है, तो अतः स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा मेरा, डेल्टा u बराबर u2 माइनस u1। तो डेल्टा u बराबर क्या हो जाएगा, u2 की वैल्यू यहां से रख देंगे और u1 की वैल्यू यहां से रख देंगे, मान रखेंगे, सोल्व करेंगे, कितना आएगा 2/3 mgr, और यहाँ पे मैंने एक वैल्यू और काम मिली है g बराबर gm/r, तो कैपिटल G का मान आ जाएगा स्मॉल gr²/m। यहाँ से क्या मिला मुझे 2mgr/3 यानी 2/3 mgr। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में इसने यहाँ पे पूछा है कि पृथ्वी के पृष्ठ से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय विभव और गुरुत्वीय त्वरण g के मान क्रमशः इतने जूल किलोग्राम अर्थात -2 और 6 मीटर बटा सेकंड स्क्वायर होते हैं। ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर लेनी है। नीट फेस फर्स्ट 2016 का एक क्वेश्चन है। चार ऑप्शन आपके ये रहे। पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय विभव का सूत्र होता है आपका, गुरुत्वीय विभव ऊर्जा का सूत्र होता है v बराबर माइनस जी एम अपॉन आर प्लस एच। इक्वेशन नंबर 1, पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण g डैश बराबर क्या हो जाएगा, जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ v अपॉन जी डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर प्लस एच, दोनों का भाग लगा लिया इक्वेशन 1 और 2 का। इक्वेशन नंबर 3 में, अब इक्वेशन नंबर 3 में सभी मानों को रख देंगे, तो मोड ऑफ v तो ये आ गया मेरे पास, और जी डैश का मान ये रहा। ठीक है, और आर प्लस एच ये रहा। यहाँ पे इसने पृथ्वी की त्रिज्या आर भी दी है मुझे, कितनी 6400 किलोमीटर। ठीक है, तो थोड़ा सा आप देख लेना, मीटर में चेंज करना होता है, तो 6400 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 1000 का गुणा कर दो, क्या आ जाएगा आपका, तो जैसे इसको मैंने चेंज करके लिखा है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर में। ठीक है, तो ये आ जाएगा, तो इससे एच का मान कितना आया 2600 किलोमीटर। आया तो मीटर में था लेकिन इसने किलोमीटर में आंसर दिया हुआ है 2600 किलोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर, 2600 किलोमीटर। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, एक उपग्रह एस है, ठीक है, जो दीर्घवृत्तीय कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, तो जैसे मान लो ये आपकी पृथ्वी है। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने जो मैं आपको डॉट पे दिखा रहा हूँ ये क्या है, अर्थ है। जो ये आपका मैंने एस बनाया है ये क्या है, आपका एस उपग्रह है, जो कि कैसी कक्षा में चक्कर कर रहा है, आपकी दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर कर रहा है। ठीक है, उपग्रह का जो द्रव्यमान है पृथ्वी के द्रव्यमान की तुलना में क्या है, बहुत ही कम है। ठीक है, तब सीबीएसई आईपीएमटी लेटेस्ट परीक्षा 2015 का ये क्वेश्चन है। चार ऑप्शंस दे रखे हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। सबसे पहले ऑप्शन ए दिया है कि पृथ्वी के केंद्र के परितः एस के कोणीय संवेग की दिशा में परिवर्तन होता रहता है, किंतु इसका परिमाण क्या रहता है, समान रहता है। ठीक है, इसकी बात कर रहा है कोणीय संवेग की। कोणीय संवेग का सूत्र होता है आपका एल बराबर आई ओमेगा, ई बराबर एम वी होता है, रेखीय संवेग से आता है। ठीक है, तो एल वेक्टर बराबर आई ओमेगा वेक्टर होता है। इसके अलावा एक सूत्र और होता है एल बराबर एम अंडर रूट जी एम आर। ठीक है, यानी कि एल किसके समानुपाती होता है आपका, अंडर रूट आर के समानुपाती होता है। ठीक है, अब अंडर रूट आर का मतलब है कि इस उपग्रह की जो अर्थ से दूरी है ये है आपकी आर, यानी कि स्मॉल आर। ठीक है, अब ये यूं कह रहा है कि केंद्र के परितः दिशा में परिवर्तन होता है किंतु इसका परिमाण क्या रहता है, समान रहता है। ठीक है, अब अगर आर जो है यहाँ पे ये जो अपना उपग्रह है, तो जैसे जैसे ये जगह चेंज करेगा तो इसका इसके लिए आर के मान क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अब अगर आर के मान चेंज होंगे तो ये क्या होगा, इसके लिए एल का मान भी चेंज होगा, यानी कि ये आपका जो है परिमाण में भी समान नहीं होगा। तो ऑप्शन ए क्या हो गया मेरा, गलत हो गया। इसी प्रकार से ऑप्शन बी देखो, एस की कुल यांत्रिक ऊर्जा का मान समय के साथ आवर्त रूप में क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, अब आवर्त रूप में परिवर्तित होने का मतलब है कि एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद वो अपने मान को क्या करे, रिपीट करे, तो वो आवर्त रूप कह लेंगे, कह देंगे उसे, यानी कि वो एक फिक्स आवृत्ति दिखाता हो। जैसे आपका साइन एक्स का ग्राफ होता है, ठीक है, ए साइन आर या ऐसे कुछ ग्राफ होता है, तो अपना एक समय के बाद, निश्चित समय अंतराल के बाद अपने मान को क्या करता है, रिपीट करता है। ठीक है, तो उपग्रह की कुल जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के तुल्य होती है, यानी कि E इज इक्वल टू क्या होगा आपका U प्लस के, तो E बराबर तो है माइनस जी एम एम पर 2R, ई समानुपाती किसके होगा, आपके -1/r के। ठीक है, तो यानी कि ये जो है आपका आवर्त रूप में फंक्शन नहीं होगा। ठीक है,
-1/r वाला फंक्शन ई समानुपाती -1/r वाला जो फंक्शन है आपका, ये इस प्रकार sin x या cos x की तरह से इस प्रकार से आवर्त रूप में मानों को प्रदर्शित नहीं करता। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी क्या हो गया, गलत। ऑप्शन सी है एस के रेखीय संवेग का परिमाण यानी कि मान क्या होता है, स्थिर रहता है। ठीक है, उपग्रह का रेखीय संवेग किसके समानुपाती होगा, पी समानुपाती 1/√r। फिर वही बात कि √r, r क्या है आपकी यहाँ से उपग्रह की पृथ्वी से दूरी, उपग्रह की पृथ्वी से दूरी चेंज हो रही है बार बार, ये मैंने आपको डॉट 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 बना के बताया यहाँ पे। तो इसका परिमाण क्या होगा, स्थिर नहीं रहेगा, यानी कि स्थिर रहता है, इसने गलत कथन बोला है। ऑप्शन डी देखिए, एस का त्वरण सदैव पृथ्वी की क्या होगा, केंद्र की ओर होगा। तो एस का जो त्वरण होगा वो हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर ही होगा। ठीक है, तो त्वरण की दिशा अभिकेंद्रीय बल जो होता है आपका F बराबर होता है -mv²/r, और यहाँ पे एम ए बराबर ये होगा, तो ए बराबर होगा आपका -v²/r। ठीक है, ये होता है वैसे आपका वृत्तीय गति के लिए होता है। ठीक है, लेकिन दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में भी वो जो आपका अभिकेंद्रीय बल लगेगा वो सदैव कहाँ होगा, पृथ्वी के केंद्र की ओर ही लगेगा। ठीक है, आपका जो दीर्घवृत्त होता है, जैसे आपका ये तो दीर्घवृत्त है, अगर ये वृत्त होता तो आपके इसकी आकृति कुछ इस प्रकार होती। ठीक है, इस प्रकार होती। और मैंने जो फॉर्मूला लिखा है अभी केंद्रीय बल का, वो लगभग यहाँ पे ये बीचों बीच सेंटर में लगना चाहिए था उस पे बल, लेकिन इसने खुद लिखा है कि सदैव पृथ्वी के केंद्र की ओर होगी दिशा। ठीक है, तो वास्तव में यहाँ पे दीर्घवृत्तीय कक्षा में भी हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर ही दिशा होगी आपके त्वरण की। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ऑप्शन डी क्या होगा इसका सही आंसर होगा।